श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अभी अभी आप लोगों ने योगासन प्राणायाम का थोड़ा अभ्यास किया। पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख है, सबसे महत्व का है शरीर का निरोग होना। ये संसारियों के लिए बोलता हूं मैं, साधकों के लिए नहीं। पहला सुख निरोगी काया संसारियों के लिए। फिर दूसरा सुख घर में हो माया। फिर धन, ये दूसरा सुख है। पहला शरीर, दूसरा धन, और तीसरा पत्नी परिवार ठीक हो, जाया। ये तीसरा सुख है। पर अध्यात्म वाले के लिए उल्टा है। सबसे महत्व है परमानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद। दूसरा है मन का निर्मल होना, राग द्वेष रहित होना, और तीसरे नंबर में है शरीर। संसार के लिए नंबर 1 है दो। यहाँ से शरीर से जगत की तरफ चलने पर और शरीर से आत्मा की तरफ चलने पर, शरीर पर हम खड़े हैं। शरीर हमारा पहला है। इससे हम संसार की तरफ जाएं, चाहे हम परमात्मा की तरफ जाएं। जैसा कि प्रवचन के दौरान सुना था आपने कि स्वस्थ शरीर से ही हम भोगी हो सकते हैं, स्वस्थ शरीर से हम योगी हो सकते हैं। यौवन राष्ट्र के लिए भी अच्छा है, यौवन साधना के लिए भी अच्छा है। स्वस्थ शरीर होगा तो हम समाज की जिम्मेदारियां भी ले सकेंगे। शरीर स्वस्थ होगा तो हम आध्यात्मिक मार्ग में भी चल सकेंगे। जिन्होंने धर्म का प्रचार किया, विवेकानंद ने अपनी स्वस्थ और आयु को राष्ट्र निर्माण में लगाया। पर अध्यात्म की जो पराकाष्ठा है वो वहां ले जाती है जहां देह भी नहीं रहता, बल्कि मृत्यु में भी जहां स्वस्थ देह छोड़ो, देह ही नहीं होगा, जहां इंद्रियां ही नहीं होंगी, जहां मन नहीं होगा, वहां ले जाता है अध्यात्म। शरीर रहते भी जैसे कोई मछली कभी नदी के इस किनारे जाती, कभी इस किनारे, दोनों किनारों पर मछली जा सकती है। इसी तरह से मनुष्य जब पूर्णता को प्राप्त होता है तो जब चाहता है वो देह में आता है, जब चाहता है वो अपनी आत्मा में चला जाता है। अधिकतर लोगों को अभी देह में ही रहना आता है। देह से बिछुड़ना, देह को छोड़ना, अंदर जाना नहीं आता। उन लोगों की यात्रा या तो देह में है या नींद में है। परमात्मा की यात्रा होती ही नहीं। आप भी देखें, जब तक होश है, चाहे स्वप्न तक में, दुनिया में ही है। जागृत में भी संसार में, स्वप्न में भी संसार ही है सब। और या तो बेहोशी है, निद्रा है। कभी भी नहीं लगता कि हम थोड़ी देर को संसार के से रहित थे या हम परमात्मा में थे। सत्य का सुमिरन होता नहीं, झूठ का ही चलता रहता है। इसीलिए सब संप्रदायों में, हिंदी में, हिंदुओं में सत्यनारायण, सिंधियों में, पंजाबी में सतनाम, सतनाम, सत्यनारायण, सतनाम, सत्य का सुमिरन। असल में हम सृष्टि का ही सुमिरन करते रहते हैं, सृष्टि को ही देखते रहते हैं। सत्यनारायण का स्मरण नहीं होता। सत्य हमको मिला ही कभी नहीं।
जब मिला झूठ मिला, जब मिला शरीर मिला, जब मिला इंद्रियां मिली, जब मिला इन्हीं लोगों से सुख दुख मिला। सुख दुख भी संसार से मिला, भगवान नहीं मिला, भगवान का सुख नहीं मिला। कभी ख्याल करो, एक क्षण थोड़ा थोड़ा उन लोगों को अनुभव होगा जिनका मन भक्ति में लगता है। कभी कभी भगवान का नाम लिया, भगवान के रूप का ध्यान किया, भगवान का शुद्ध निरुपाधिक भगवान का नहीं, सोपाधिक भगवान, सोपाधिक भगवान का स्मरण करके भी सुख का अनुभव हुआ। कोई भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, ये सोपाधिक स्वरूप सगुण भगवान है। भगवान हमारे यहाँ तीन हैं, सगुण साकार भगवान, सगुण निराकार भगवान, निर्गुण निराकार भगवान। तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति बहुत कम लोगों को हो पाती है। कुछ लोगों को सगुण साकार का दर्शन होता है, सगुण साकार में मन लग जाता है। और कई हमारे समाज में मत हैं, हिंदुओं में भी हैं, इतर समाज में भी हैं, सगुण निराकार भगवान। वह शक्ति संपन्न है पर आकार नहीं है। मुसलमान का भगवान आकार वाला नहीं है, ईसाइयों का परमात्मा गॉड आकार वाला नहीं है, हिंदुओं का आर्य समाज का वैदिक परमात्मा आकार वाला नहीं है, निराकार है पर सगुण है। वह सृष्टि का रचयिता है, फल प्रदाता है, ऐसे। तो सगुण निराकार भगवान। और वेदांतियों का, ब्रह्मज्ञानियों का भगवान एक और है, निर्गुण है, सगुण भी नहीं, निर्गुण है और निराकार है। आप भी जागृत में सगुण साकार हो, स्वप्नों में भी सगुण हो, सुषुप्ति में भी, ध्यान में भी सगुण निराकार हो, समाधि में सगुण निराकार। और इसके ऊपर जब तत्व का विचार करेंगे तब आप भी निर्गुण निराकार हो। तुम एक बार निर्गुण निराकार हो जाओ तो मृत्यु से चले गए, गई मृत्यु। मृत्यु तो यही है भौतिक जगत में, वहां कहीं मृत्यु थोड़ी होती है। यदि मृत्यु से छूटना है, परिवर्तन से छूटना है तो कारण में जाओ, मरने से छूटना है तो सूक्ष्म में जाओ, स्थूल से आगे जाओ। स्थूल में मृत्यु है, सूक्ष्म में परिवर्तन है, कारण में स्थिरता है। और परब्रह्म परमात्मा के अनुभव में स्थिरता और चंचलता, परिवर्तन सब माने नहीं रखते। तो अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान शुरू करेंगे। आज के ध्यान में हम थोड़ी देर प्रसन्नता की बात करेंगे, प्रसन्नता की, लेकिन धीरे धीरे प्रसन्नता को सूक्ष्मता में ले जाना है। अभी आप आंख बंद करें, आंखें बंद करके ध्यान को अपने चेहरे में लाएं और प्रसन्न हो, मुस्कराएं। केवल होठ ही नहीं, मन भी होना चाहिए, मन प्रसन्न हो। जरा ख्याल करें कि मन है भी कि नहीं, मन चिंता तो नहीं कर रहा, मन उदास तो नहीं है, मन डिप्रेशन में तो नहीं है। खाली पोज बना लो होठों का मुस्कराने का, सिर्फ पोज नहीं चाहिए, सिर्फ नाटक नहीं चाहिए, एक हल्की सी मुस्कराहट। उस मुस्कराहट में आपके मन की, आपकी उपस्थिति चाहिए। प्रसन्न चित्त चाहिए, प्रसन्न मुख नहीं। प्रसन्न मुख, यद्यपि जब चित्त प्रसन्न होता है तो मुख भी प्रसन्न हो जाता है। कभी कभी उल्टा भी चलते हैं, यदि मुख प्रसन्न हो जाए, मुख हंस दे तो मन भी खुश हो जाता है। किसी की प्रसन्नता शरीर से मन की ओर ले जाती है, किसी की अंतर की प्रसन्नता संसार में भी उतर आती है। अभी अब आप देखें कि आपका मुख प्रसन्न है कि मन भी प्रसन्न है। प्रसन्न हो, प्रसन्न, प्रसन्नता को आप जगाएं। नहीं अभ्यास है मन को प्रसन्न करने का
तो मुस्कराएं, बिना आवाज के मुस्कराएं। और ऐसी मुस्कराहट कि यदि वीडियो बनाया जाए आपका तो बस मुस्कराहट ही रहे। पहले आप पोज को ही प्रसन्न करो, मुख प्रसन्न मुद्रा बनाओ, प्रसन्न पोज। आपका चेहरा तनाव शून्य है, आपकी नस नाड़ियां प्रसन्नता से भरी हैं, आपके होठ प्रसन्नता से, मुस्कराहट से युक्त है। गर्दन के ऊपर के किसी भाग में कोई तनाव नहीं है। देखें भी, सावधान रहें, सावधान रहकर अपने होठों का ख्याल करें, अपनी आँखों का ख्याल करें, अपने कानों का। सुने तो प्रसन्न रह के सुने, देखें तो प्रसन्न रह के देखें, सूंघें तो प्रसन्न रह के सूंघें, छुएं तो प्रसन्न रहें। आपके मन में भी प्रसन्नता, मस्तिष्क, ये मस्तिष्क टेंशन में रहता है, मन प्रसन्न नहीं होता। कभी कभी थोड़ा सा चेहरा प्रसन्न भी होता है, पर मन अंदर से पता नहीं खिन्न बना रहता है, जैसे जबरदस्ती प्रसन्न किया गया, अंतर से नहीं। आज अंतर से प्रसन्न होइए, इतना ही। अभी भगवान नहीं जानते, प्रसन्नता तो पहचानते हो ना, चलो प्रसन्नता बढ़ा लो। आप प्रसन्नता को पहचानते हैं, प्रसन्नता से कई बार मिलना हुआ है, पर अभी निर्वस्त्र प्रसन्नता नहीं मिली। क्रिया के साथ प्रसन्नता, शब्द के साथ प्रसन्नता, रूप के साथ प्रसन्नता, प्रसन्नता किसी आवरण में रही है। आज हम केवल प्योर नंगी प्रसन्नता, जैसे हमको सुगंध मिली, फूल पहने मिली, पुष्पों के माला के सहारे, फूलों के सहारे खुशबू मिली, फिर धीरे धीरे फूल हटा दें, खुशबू रह जाए। हमारी प्रसन्नता अपने अंदर जगाओ। पहले किसी की याद से जगाओ, प्रभु की याद करो, प्रसन्न हो जाओ। प्रभु का नाम लो, प्रसन्न हो जाओ। प्रभु का सुमिरन करो, प्रसन्न हो जाओ। हाँ, फिर धीरे धीरे प्रसन्नता रह जाए, सब छूट जाए। प्रसन्नता पैदा करने के लिए याद करो, नाक के छेद से सिर की तरफ श्वास ले जाओ, नाक के छेद से सिर पर श्वास ले जाओ और फिर वापस करो, फिर सिर पर श्वास ले जाओ। नाक के दोनों छेदों से दोनों भौं को टकराती हुई सहस्रार सिर पर श्वास जाए। सिर को अभी गुब्बारा समझो, सिर को गुब्बारा समझो। अभी सिर में तुम्हारी श्वास जा रही है, नाक के छेद से दोनों भौं के बीच से गुजरती हुई सिर पर चली गई। भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यक, भ्रू मध्य में प्राणों का प्रवेश करिए, सिर पर हवा को ले जाइए और थोड़ी देर के बाद वापस करिए। धीरे धीरे सिर पर हवा ले जाइए, प्रसन्न रहिए। 3 चीजें भूलना नहीं है, होश बनाए रखो, प्रसन्नता बनाए रखो, एकाग्रता। टेंशन में नहीं, कहीं चिंता में मत जाओ, सिर पर रहो, एकाग्र रहिए, यहाँ हाजिर रहिए। पूरी चेतना वर्तमान में रहनी चाहिए, खूब प्रसन्न। श्वास लीजिए और फिर थोड़ी देर में छोड़िए, फिर श्वास नाक के छेद से धीरे धीरे लीजिए, फिर रोकिए, फिर छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। धीरे धीरे श्वास लीजिए, सिर में ले जाइए और थोड़ी देर सिर पर रोकिए, फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। इस बीच में सजगता बनाए रखिए, प्रसन्नता बनाए रखिए, एकाग्रता पूरी सिर पर रखिए। सहस्रार पर, आज्ञा चक्र पर, विशुद्ध के ऊपर
गले पर विशुद्ध चक्र होता है। विशुद्ध चक्र के ऊपर आज्ञा चक्र, सहस्रार, कान, आँख, नाक, मुख। या अपनी आँख पर जागिए, अपने कान पर जागिए, अपने मुख पर जागिए, अपनी त्वचा, गाल, होठ, सिर, इन पर जागिए। या सहस्रार, सहस्रार टॉप सेंटर, दशम द्वार, दशम द्वार सिर पर। श्वास लीजिए, रोके रहिए, आनंदित रहिए। श्वास रोककर दुखी नहीं होइए, प्रसन्न रहिए। रोके रहिए, थोड़ी देर बाद मन प्रसन्न हो जाएगा। रोकिए, श्वास भरिए, रोकिए, थोड़ी देर बाद छोड़िए, प्रसन्न रहिए। एक एक श्वास रोककर देर देर तक रोकिए। आज कुंभक करिए, कुंभक बढ़ाइए। श्वास लीजिए, कुंभक बढ़ाइए। लेने को पूरक कहते हैं, रोकने को कुंभक कहते हैं, छोड़ने को रेचक कहते हैं। श्वास जब अंदर लीजिए पूरक है, रोके रहिए, रोके रहिए, देर तक रोकिए, देर तक रोकिए, जब तक बेचैनी ना हो। रोकिए, रोकिए, फिर छोड़ दीजिए। जो हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, वो कम रोकें। हार्ट के बीमार और हाई ब्लड प्रेशर वाले श्वास को कम रोकें। बाकी श्वास लीजिए, देर तक रोकिए, फिर छोड़िए। कुंभक की बड़ी महिमा है। कुंभक यद्यपि खतरनाक है, इसलिए लोग कुंभक नहीं कराते। कुंभक में बहुत शक्ति है। कुंभक से आदमी उड़ने लगेगा, कुंभक से आदमी आनंद में डूब जाएगा। एक व्यक्ति ने जल में डुबकी लगाई, वो जल में ही समाधि लग गई, आनंद में डूब गया। देर तक श्वास रोकने से शरीर की सोई हुई शक्तियां जाग जाती हैं, चेतना जाग जाती है, आनंद प्रकट हो जाता है। आज बराबर श्वास लीजिए, देर तक रोकिए। एक बार की श्वास लेना, रोकना, निकालना कम से कम 20 सेकंड लगे। लेना, रोकना, निकालना, एक चक्कर 20 सेकंड का। 1 मिनट में 3 श्वासें। कुछ दिनों के बाद आधा मिनट में एक राउंड हो, और कुछ दिनों में 1 मिनट। साल 2 साल अभ्यास करेंगे तो 1 मिनट में एक राउंड होगा। लेना, रोकना, निकालना। और जो लोग 2 मिनट को पार कर लेते हैं, उनकी समाधि लग जाती है। ब्रह्मरंध्र में चेतना का प्रवेश हो जाता है, दशम द्वार में चेतना चली जाती है, फिर लौटना मुश्किल होता है, इतना आनंद अंदर है। गगन गुफा में भरी है घनौची, पी पी संत भय मगना। संत पी पी कर मस्त हो जाते हैं। सोहम 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 सिर के भीतर होता रहता है। दशम द्वार में सोहम की ध्वनि, दशम द्वार में सोहम की ध्वनि गूंजती है। पी पी करके आनंद में मस्त रहते हैं। बहुत अच्छे। श्वास लंबी लीजिए, धीरे धीरे लंबी लीजिए, रोके रहिए, थोड़ी देर बाद आनंद से छोड़िए। बस आज के ध्यान में एक ही साधना है, श्वास को लेना, देर तक रोके रहना। देर तक रोकोगे तो आलस्य चला जाएगा, देर तक रोकोगे तो शरीर की पीड़ा चली जाएगी, देर तक रोकोगे तो आलस्य चला जाएगा, निद्रा चली जाएगी, पीड़ा चली जाएगी, शरीर में आनंद का संचार होने लगेगा और भीतर के आनंद का झरना फूट पड़ेगा। देर तक रोकने पर अभी देर तक रोकने में थोड़े खतरे हैं, इसलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए। एक दिन में आदमी आनंद में जा सकता है, एक दिन में, 4, 6, 10 मिनट में, लेकिन इतना रोकना नए साधक के लिए ठीक नहीं है। श्वास लीजिए, अंदर रोकिए, जितनी देर इच्छा हो, अच्छा लगे रोके रहिए, रोके रहिए, रोके रहिए, रोके रहिए, फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए।
पूरा ध्यान सिर पर, दशम द्वार पर, आज्ञा चक्र पर, कान पर, आंख पर, नाक पर, मुख पर। मुख पर ध्यान, आंख पर ध्यान, नाक पर ध्यान, कान पर ध्यान और दशम द्वार पर। ये 9 द्वार तो खुले हैं, 10वां बंद रहता है। 10वें का लोग राज नहीं जान पाए, 10म द्वार बंद रहता है। तुम 10म द्वार पर ध्यान लगाओ। आंख पर भी अच्छा है, कान पर भी अच्छा है, नाक पर भी, मुख पर। ये द्वार खुले हुए हैं और नीचे के भी खुले हैं, पर वहाँ ध्यान की जरूरत नहीं है। आज आप आंख पर लगाओ, कान पर लगाओ, नाक पर लगाओ, मुख पर लगाओ। पूरा ध्यान भीतर जागो, भीतर से होश में रहो। और कभी कभी दशम द्वार सिर पर चींटियां सी चलने लगेंगी, खुशी की लहरें चलने लगेंगी, नींद चली जाएगी, ताजगी आ जाएगी, शरीर की पीड़ा खत्म हो जाएगी। देर तक श्वास रोकिए। बहुत अच्छे। जिनके शरीर में दर्द है, मन नहीं लगता है, श्वास रोकें। श्वास रोकना मन रोकने का सबसे सुंदर साधन है। बहुत अच्छे। मनुष्य का मन कुछ करने में लगता है, और करना भी आपके मन का हो तो और अच्छा। पर ये जो श्वास है, इसके बड़े प्रभाव हैं। बहुत अच्छे। पूरक, कुंभक, रेचक। एक होता है गणित से पूरक, कुंभक, रेचक। ये ध्यान के लिए है। कितना लंबी लो, कितना छोटी लंबी छोड़ो, इसमें स्वतंत्रता है। रोकने के क्षण बढ़ाओ, रोकने के क्षण बढ़ाते जाओ। जितना लंबी ले सको लो, रोकने के क्षण लंबे करो, फिर धीरे धीरे छोड़ दो। मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको बाहर से भी देख रहा हूं और भीतर से भी। आप कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, कितनी एकाग्रता से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मुझे पता है। और परमात्मा को तो 100% पता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं। आप कितने प्रेम से कर रहे। आपके इस यज्ञ में, इस ध्यान यज्ञ में परमात्मा विराजमान है। गीता में भगवान ने कहा है, नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। भगवान यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। कर्म यज्ञ है, साधना यज्ञ है, ध्यान यज्ञ है, पूजा पाठ यज्ञ है, भजन पूजा यज्ञ है। इस यज्ञ में परमात्मा उपस्थित हैं। तुम्हारे मन में, तुम्हारे तन में, तुम्हारी साधना में परमात्मा हाजिर हैं। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। ये ख्याल रखो, परमात्मा तुम्हें देख रहे हैं, परमात्मा तुम्हें जान रहे हैं। तुम्हारी क्रिया को, तुम्हारी एकाग्रता को, तुम्हारे प्रेम को परमात्मा जान रहे हैं। बहुत अच्छे। जब श्वास लेते हो परमात्मा हैं, जब श्वास रोके हो तब परमात्मा हैं, जब श्वास छोड़ते हो तब परमात्मा हैं। परमात्मा अंतर्यामी है। अंतर्यामी राम, जाने भाव कुभाव सब। भाव कुभाव सब परमात्मा को पता है, तुम्हारे अंदर की जानते हैं, इसलिए उनसे छिपा नहीं रह सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंदर से प्रसन्न रहो,
ध्यान करते रहो। आप परमात्मा की उपस्थिति में हो, ईमानदारी से। भगवान तुम्हारे इस ध्यान यज्ञ में उपस्थित हैं, परमात्मा तुम्हारे इस साधना में हाजिर हैं। तुम्हें ध्यान है या नहीं, परमात्मा से कुछ छिपा नहीं है। तुम्हारे सभी धर्मशास्त्र परमात्मा को अंतर्यामी कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, जानने वाला कहते हैं। तो इस समय तुम्हारे ध्यान में गैर हाजिर हैं क्या? इस समय तुम मन लगा के करते हो तो उन्हें पता नहीं है क्या? तुम सच्चे मन से करते हो या आलस्य से करते हो, उनसे छिपा है क्या? यदि सफलता चाहते हो तो पहली शर्त, भगवान इस समय तुम्हारे अंदर हाजिर हैं। यूं तो परमात्मा सदा रहते हैं, पर जब कोई याद करता है तो हाजिर हो जाते हैं। हाजिर भी रहते हैं याद में। और जैसे ऑडियो वीडियो कैसेटों में, सीडी वगैरह में गीत विद्यमान रहते हैं, पर जब हम उसे चालू करते हैं तो गीत प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा तुम्हारे अंदर सदा हैं। जब तुम स्मरण करते हो तो उपस्थित हो जाते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान तो सर्वत्र रहते हैं, पर कहते हैं मैं और कहीं हूँ न हूँ, बैकुंठ में हूँ न हूँ, सारे संसार में हूँ न हूँ, योगियों के हृदय में हूँ या न हूँ, पर जब मेरा कोई स्मरण करता है तब मैं वहाँ जरूर होता हूँ। तो स्मरण करो, भगवान इस समय तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हारे मन में, तुम्हारे सिर में, तुम्हारी आँखों में, तुम्हारे कानों में, तुम्हारी नाक में, तुम्हारे मुख में। इस समय भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें जान रहे हैं। बहुत अच्छे। श्वास लेते रहना है, रोकते रहना है, छोड़ते रहना। आलस्य नहीं, आलस्य खत्म हो जाए और जोर से श्वास लो, और देर तक रोको, फिर छोड़ो। बहुत अच्छे। 5 मिनट और, फिर ये ध्यान का कार्यक्रम चेंज करेंगे। बस 5 मिनट में जी जान लगा दो, 5 मिनट में पूरा मन लगा दो। भगवान से कुछ छिपा नहीं है। यदि तुम्हारा पूरा मन होगा तो भगवान पूरी कृपा करेंगे। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी ना, तो तुम्हारी इच्छा भगवान पूरी कर देंगे। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। हाँ, पूरी इच्छा होनी चाहिए। पूरी इच्छा हो तो भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। ध्यान की पूरी इच्छा, साधना की पूरी इच्छा, और किसी काम की पूरी इच्छा होगी तो भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। अंदर अंदर होश में, आनंद में रहिए। भगवान से जो मांगोगे मिलेगा। इस समय मांगो, हे प्रभु, सुमिरन हो, ध्यान लगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंदर अंदर जागते रहो, जागते रहो, सजग रहो, प्रसन्न रहो, एकाग्र रहो, होश में रहो। और एक एक सेकंड जैसे भगवान तुम्हारे अंदर अंदर बैठे तुमको देख रहे हैं, तुमको जान रहे हैं, तुम्हारे मन को भी, तुम्हारे तन को भी। उनको सब कुछ दिख रहा है। वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं। इस समय तुम्हारे ध्यान में है। तो इस ध्यान यज्ञ में, इस योग यज्ञ में, इस भक्ति यज्ञ में परमात्मा विराजमान है। बहुत अच्छे। 2 मिनट और, 2 मिनट और, फिर इस ध्यान को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे।
प्रसन्न, भगवान साक्षी हैं तुम्हारे, भगवान अंतर्यामी हैं। तुम प्रसन्न होकर कर रहे हो, श्रद्धा से कर रहे हो या आलस्य से कर रहे हो। यूँ तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। पर यदि प्रेम से करे तो कहना ही क्या है। प्रेम से करने पर तो अमंगल भी मंगल हो जाता है। प्रेम से करने में तो कुछ बुरा रह ही नहीं जाता। बहुत अच्छे, 1 मिनट और। 1 मिनट के बाद धीरे 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 छोड़ेंगे और एक नया प्रयोग और करेंगे। जिनका मन है 1 मिनट बैठें, जिनका मन छोड़ने का है धीरे धीरे छोड़ दें। जिनका दिल करता है 1 मिनट बैठें, जिनका मन करता है धीरे धीरे छोड़ दें। दिखावा नहीं करें, सच्चा मन। तुम्हारा मन करता है बैठो, नहीं करता छोड़ दो। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिना संकोच के। अंदर से मन से पूछो कि संकोच में बैठे हो या बैठने का मन कर रहा। अंदर से, और किसी से नहीं, अपने ही अंदर से, अपने आप से ही पूछो कि तुम्हारा मन छोड़ने को करता है या बैठने को। और यदि मन करता है तो क्यों छोड़ना है। मन लगने पर भी शरीर कष्ट दे रहा है या मन बाहर है, या मन तो लगा है पर शरीर कहता है छोड़ दो। कई लोगों का शरीर भजन के लायक नहीं रहा, मन बहुत अच्छा है। कई का शरीर तो भजन के लायक है पर मन अच्छा नहीं है। और कभी कभी मन और तन दोनों ठीक न होने पर कभी कभी अचानक भगवान की कृपा होती है कि सब ठीक हो जाता है। न चाहने पर भी चमत्कार हो जाता है। अचानक क्या का क्या हो जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते। भगवान जब देते हैं तो कहते हैं छप्पर फाड़ कर दे देते हैं। हाँ, इसलिए अब ये ध्यान हो गया। अब आप सब छोड़ दीजिए, सब लोग छोड़ दें। एक बार अपने पैर बदल लें। हाँ हाँ, ये बात, पैरों को फैला लें थोड़ा, एक बार पैर ठीक कर लें। क्योंकि थोड़ी देर के लिए अब हम, हाँ हाँ, ये ठीक है। आजकल सब लोगों को पता है पैर फैलाना, पैरों को हिलाना डुलाना। और ये एक विधि है। और जिस जगह मांसल भाग लगातार रहता है वो शून्य पड़ता है। उसके लिए दूसरा तरीका है, ऐसे ही बने रहो, ऐसे उठो, ऐसे थोड़ा थोड़ा। ये है बहुत अच्छे। हाँ, धीरे धीरे उस जगह को और बार बार जल्दी जल्दी करके खून की चाल को तेज कर लो। हाँ, बहुत अच्छे, खून की चाल तेज कर लो। बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। हाँ, और इसी तरह पैर मोड़ करके वो जो है ना बटरफ्लाई कराते हैं रामदेव जी। हाँ, बटरफ्लाई कर लो। बहुत अच्छे। और बिल्कुल आसन में बैठ करके अपने ऐसे उठ जाओ दोनों हाथों के बल से, ऐसे। हाँ, दोनों आसन, ये धीरे से, जोर से नहीं मारना, ऐसे। हाँ, बहुत अच्छे। ये तैयारी है, अभी ध्यान नहीं है, तैयारी है। बहुत अच्छे। हाँ, ऐसे कर लिया। और अब आराम से बैठे, जोर जोर से जमीन पर टांगे पटको, जोर जोर से जमीन पर, ऐसे खूब जोर जोर से, जोर जोर से, जोर से, और जोर जोर से जमीन पे पटको। बहुत अच्छे। अब क्या करना है, अब आराम से बैठ जाओ, रीढ़ सीधी करके, हाथों को जंघाओं पे रख के, जो एक दिन प्रयोग किया था 3 साइड का, आज एक ही तरफ का करना।
आगे जाना पीछे आना, बस श्वास के सहारे या जैसे भी श्वास लेते रहें, बंधन नहीं रहेगा। श्वास चलती रहे, आगे जाओ, सीधे हो, आगे जाओ, धीरे धीरे इसको बढ़ाना घटाना है। जब मन हो तेज करते जाओ, जब मन हो धीमी कर लो। जैसे सिर जमीन पर न लगे उसके लिए सावधानी रखेंगे और हाथों को जंघा पर मजबूती से रखेंगे। कभी कभी यदि ज़्यादा गर्दन जाने लगे तो हाथों का सहारा लेंगे। आंख बंद कर लें, आंखें बंद करें, या एक बार अभी सब कर लें खुली आंखों, एक दूसरे को देख भी लें कौन कैसे करता है, कोई बात नहीं। एक बार देखें, शरीर को नीचे ले जाएं, फिर ऊपर लाएं, खूब मस्ती के साथ, खूब मस्ती के साथ ध्यान भीतर लाएं। आंख अभी खुली है, कोई बात नहीं। श्वास कैसे निकाली, कैसे झुके, कैसे सीधे हुए, ध्यान भीतर आ गया है, श्वास चल रही है, क्रियाएं हो रही हैं, आंख खुली है। अब धीरे से आंख बंद करें। बहुत अच्छे, आंखें बंद करें। अब भीतर से होश जगाएं, इसको करते रहें, खूब खेलें, खूब खेलें जैसे बच्चे। जैसे किसी को देवी देवता आते हैं ना, किसी को देवियां प्रकट होती हैं, खूब ऐसे ही अब आप बार बार जाओ आओ आओ जाओ आओ जाओ, झुको फिर सीधे, फिर झुको फिर सीधे, आनंद के साथ। आनंद का विशेष महत्व है, क्रिया का थोड़ा, खेलो ज्यादा, खेलो, आनंदित हो। आनंद तो कहीं भी ले सकते हो, ये भी एक आनंद लेने का ढंग है। यदि हमको इतना सस्ता आनंद मिल जाए तो तमाम पैसा खर्च करके महंगा क्यों लेना। फ्री मिल जाए तो कहने क्या, तो ये तो फ्री फंड का आनंद है। लीजिए, खूब करिए, खूब करिए, खेलिए, आनंद से, प्रेम से करिए, फिर झूमिए, फिर ऊपर, फिर सीधे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, सामने, फिर सीधे, फिर सामने झुकिए, फिर सीधे। श्वास चाहे जैसी लीजिए, कोशिश करिए झुकते में श्वास निकले, आते में श्वास भरे। ऊपर आते श्वास ले लीजिए, नीचे जाते श्वास निकालिए। बहुत अच्छे, आप करिए, बिल्कुल धीरे करिए, तेज करिए, जल्दी करिए, आराम से करिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार पर कसर न रखिए, सच्चे मन से करिए, नाटक न करिए। बस खूब खूब आनंद से करिए, कोई बंधन नहीं है। आज गजेंद्र त्यागी कह रहे थे फ्री स्टाइल हंसने के लिए, कोई बंधन नहीं, रोक टोक। आज आप फ्री स्टाइल से आगे झुकिए, सीधे हुए, नियम कानून कोई नहीं, टाइम कोई नहीं, बंधन कोई नहीं, मस्त होके करिए। बहुत अच्छे, खूब झूमिए जैसे पागल हो गए हो, जैसे कंट्रोल के बाहर हो। रहिए कंट्रोल में, पर बाहर वालों को लगे अरे ये क्या हो गया, लोग पकड़ने आवे, संभालने आवे, जैसे तुम पागल हो, लेकिन तुम भीतर से बिल्कुल सावधान हो, भीतर से पूरा कंट्रोल है। बहुत अच्छे, नाक जमीन पे न मार देना, ध्यान रखना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आनंद से शरीर की नस नस जाग जाए, खून का कतरा कतरा, खून का एक एक कण कण सजग हो गया है, आनंद में हो गया है, प्रसन्न हो गया है। केवल क्रिया नहीं है, प्रसन्नता प्रकट हो रही है। केवल एक्शन नहीं है, केवल रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक आनंद का विस्फोट है, एक प्रेम का प्रादुर्भाव है, एक अंदर की शांति बह पड़ी है, एक अंदर की एकाग्रता, अंदर की सजगता, अंदर की अवेयरनेस, अंदर 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 अंदर। और चाहे जैसे करो, प्रसन्न रहो। बच्चे खूब हंसते हैं, खेलते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तुम बूढ़े होकर प्रसन्नता भी गंवा बैठे। जो धन कमा के लाए थे, जो भगवान ने तुमको गठरी दे के भेजी थी, वो भी गंवा दी। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल नहीं देखते या विधि भय कंगाल। परमात्मा ने आनंद प्रसन्नता जन्म से दे के भेजी थी, वो हमने गंवा दी। जो मूल पूंजी थी वो गंवा दी, ब्याज तो क्या मिला। तो कम से कम
उस मूल पूंजी को जो अभी अंदर शायद दबी पड़ी है, जिसको खोजा ही नहीं, निकालो निकालो निकालो, आनंद निकालो। तुम्हारे अंदर सोया है आत्मा, चेतना। चेतना कोई बाहर से थोड़ी आती है। कोई वृक्ष कभी बाहर से निकलता है? बीज से निकलता है। तुमसे ही आनंद निकलेगा, तुमसे ही आत्मा, तुम में ही सब कुछ छिपा है। यत पिंडे सैव ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी को खोजो, इसी को खोजो आनंद से। धीमे करो, तेज करो, बंधन नहीं है। आराम आराम से करो और प्यार से करो। और कभी मन हो रुकने का तो रुक जाओ। अंदर झुक गए, रुके हैं तो रुके हैं, बिल्कुल ध्यान लग गया। बहुत देर तक कोई किसी किसी की नाक बंद हो जाती है। यदि नाक बंद हो जाए तो सीधे हो, नहीं तो झुक गए, बस झुके पड़े हैं, पूरा ध्यान में डूब गए हैं। जैसे भगवान के चरणों में नमस्कार किया, बस बस बैठ के रह गए। जैसे मेरे गिरे जो प्रभु के चरणों में उठाए ही नहीं जाते, जो भगवान के चरणों में गिर गए जैसे उठाए ही नहीं उठते, बिल्कुल उठने का जी नहीं करता। सचमुच प्रणाम करो, सचमुच नमस्कार करो। भगवान हनुमान जी यहाँ हैं, भगवान राम यहाँ हैं, हाँ भगवान कृष्ण की गीता यहाँ है। ऐसे ही श्रद्धा से नमन करके बस उसी नमस्कार के आनंद में डूबे हैं। जब मन हो फिर सीधे हो गए, दोबारा फिर प्रणाम किया। फिर जब दिल करे उठ जाना, फिर तीसरे बार प्रणाम करो। अपने हरि को प्रणाम बार बार है, एक बार है, अनेक बार है, लाख बार है, करोड़ बार है। अपने हरि को प्रणाम बार बार है। अपने गुरु को प्रणाम मेरा बार बार है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, अनेक अनेक प्रणाम 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 प्रणाम। एक ही बार में प्रणाम की धारा बह रही है। एक ही बार प्रणाम, बस प्रणाम। तन ही नहीं, मन का भी, मन लगातार लगातार प्रणाम प्रणाम। वृत्ति एक तानता का नाम ध्यान है। प्रणाम को ध्यान बना दो। प्रणाम नहीं है, ध्यान है, ध्यान है, ध्यान है, ध्यान है। मेरा मन ध्यान में प्रणाम कर रहा है। केवल शरीर की हरकत नहीं है, मेरे मन की संवेदना है, मेरे मन का भाव है, मेरे मन की एक धारा है जो चरणों में बह रही है। जैसे कोई जलधारा, जैसे कोई ज्योति जलती है, ऐसे प्रणाम एक ज्योति है, वो जग गई। अब जितनी देर ये ज्योति रहेगी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्कार 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 नमस्कार। शरीर थक जाए पर मन न थके, शरीर थक जाए पर मन प्रणाम से न थके। शरीर उठ भी सकता है, झुक भी सकता है, नहीं भी झुक सकता, शरीर की सीमा है। पर मेरा मन तो अनंत अनंत बार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छे। मन यदि प्रणाम से हटता है, इसका मतलब पूरी श्रद्धा नहीं है, पूरी आस्था नहीं है। सारी साधनाओं में आस्था का बड़ा महत्व है, श्रद्धा का बड़ा महत्व है। भगवान ने गीता में कहा कि जो भी करो श्रद्धा से करो। श्रद्धा रहित तुम यज्ञ करते हो, तप करते हो, दान करते हो, कुछ भी करते हो, उसका फल न यहाँ मिलेगा न मरने के बाद मिलेगा। पर श्रद्धा से यदि करते हो तो अभी भी मिलेगा और बाद में भी मिलेगा। आपको अभी अभी यदि अच्छा नहीं लगता तो इसका मतलब श्रद्धा से नहीं कर रहे हो। श्रद्धा से करोगे तो अभी अभी मिलेगा, अभी। भगवान ने कहा अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत। जो बिना श्रद्धा के हुतम, जो हवन करते हैं,
अश्रद्धया जो दान देते हैं, अश्रद्धया जो कुछ काम करते हैं, पूजा पाठ नमन करते हैं, बिना श्रद्धा के उसका न इस लोक में फल है न मरने के बाद। पर यदि श्रद्धा से करते हैं तो इस लोक में अभी अभी यहीं पर लाभ है, और यहाँ ही नहीं, शरीरांत के बाद भी वो सभी समाप्त नहीं होता। इसलिए आप प्रेम की धारा बहा दो, श्रद्धा की नदी बहा दो, श्रद्धा का झरना बहा दो। नमस्कार 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 नमस्कार। बहुत अच्छे। 5 मिनट और, चाहे सर सीधा है, चाहे सर झुका है, चाहे हाथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, आपका दिल करे हाथ जोड़ भी सकते हैं। कभी कभी क्रिया से भाव जगते हैं, कभी कभी भाव से क्रिया जगती है। यदि अंदर भाव हो तो हाथ जुड़ सकते हैं, कभी कभी हाथ जुड़ जाएं तो प्रणाम का भाव बन सकता है। प्रार्थना, प्रार्थना मुद्रा, शांति मुद्रा, नमस्कार की मुद्रा, नमस्कार की मुद्रा, प्रार्थना मुद्रा, नमन मुद्रा। बहुत अच्छे। एक भाव में डूब जाओ। 5 मिनट लगातार प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो। हाँ, मैं हूँ पथिक, यह आशा लगाए। बहुत अच्छे। मेरा जीवन धन्य हो, मेरा जीवन आनंदमय हो, मैं प्रार्थना में बनूं, साधना में बनूं, निर्दोष बनूं, पुण्यमय बनूं। मेरे जीवन में राग द्वेष का अभाव हो जाए। हे प्रभु, राग द्वेष का नाश हो, प्रेम का प्रादुर्भाव हो, मेरे जीवन का सोया आनंद प्रकट हो, मेरी जन्म जन्म की दीनता दरिद्रता मिट जाए, ये मन जो भिखारी बना है वो मिटे। प्रभु, दारिद्र्य हर लो, दीनता हटा लो, दरिद्रता हटा लो, दानी बना दो, परोपकारी बना दो, सेवा में लगा लो। बहुत अच्छे। बस एक भाव दशा, एक प्रणाम की मस्ती थोड़ी देर लेते हुए 3-4 मिनट में धीरे धीरे छोड़ेंगे। प्रणाम तो मेरा आनंद बन जाए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पाणी। इस समय कोई है ही नहीं जिसको मैं प्रणाम न करूं। मेरे आराध्य, मेरे इष्ट देव केवल एक रूप में नहीं, सिया राम मैं सब जग जानी। सर्वम शिवमयम जगत, ये सारा संसार शिवमय है, राममय है, कृष्णमय है, चिन्मय है, चिदानंद है, ब्रह्ममय है। वृत्तिम ब्रह्ममयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। संपूर्ण सृष्टि में चैतन्य ही देव विराजमान है। ये आत्मा ही आत्मा है। आत्मा कोई एक देह में, एक मन में सिमटी नहीं है। बस मुझ चैतन्य में ही मन और सारी दुनिया समाई हुई है। एकदम फैल जाओ, सारा संसार तुम्हारे अंदर आ गया। तुम आकाशवत हो, तुम सागर की तरह हो, सब लहरें तुम में, तुम आकाश की तरह हो, सारा संसार तुम में। कभी रहता है, कभी खोता है। आकाश की तरह चिन्ह मात्र सत्ता सदा थी, है और रहेगी। मन कभी है, कभी नहीं रहेगा। मन एक बुलबुला है, मन एक चिड़िया है, कभी उड़ती है, कभी बैठती है, कभी जिंदा, कभी खत्म होती है। ये तो आकाश था, है और रहेगा। जहाज उड़ते हैं और उतर आते हैं, तारे सितारे सब इसी में हैं, पर हम तो आकाश हैं, हम तो आकाश हैं, हम तो आकाश हैं। और आकाश भी भक्ति भरे, प्रेम भरे, स्वच्छता से भरे, पवित्रता से भरे हम निर्मल आकाश हैं। बहुत अच्छे। 1-2 मिनट धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। एक आनंद, एक शांति, एक मस्ती। बहुत अच्छे। अब 2 मिनट के लिए एक स्थिर भाव आ जाए। शरीर भी स्थिर हो गया, भाव भी स्थिर हो गया, सब कुछ ठहर गया।
और मैं केवल चैतन्य शांत एक स्तब्धता का सुख अनुभव कर रहा हूँ, एक शांति अनुभव कर रहा हूँ, एक निष्क्रियता अनुभव कर रहा हूँ। क्रिया और निष्क्रियता का संगम है, सब कुछ हो रहा है पर फिर भी मैं आनंदित हूँ। मुझे सब कुछ पता चलता है, फिर भी रागत द्वेष रहित हूँ, कोई टेंशन नहीं है। सारी दुनिया है पर किसी का कोई विरोध नहीं है। जैसे आकाश का किसी से विरोध नहीं है, ऐसे मुझ चेतन का किसी से कोई विरोध नहीं है। मैं बहुत आनंद में हूँ, शांत हूँ, प्रसन्न हूँ, सहज हूँ। इतना अनुभव करते करते एक आध मिनट मौन और शांत रहकर हर घटना को देखते रहें, सब कुछ होने दें। सब कुछ सहज है, कुछ गड़बड़ नहीं है। शोर भी ठीक है, क्रिया भी ठीक है। हाँ, अच्छा बुरा सब ठीक है। अच्छा बुरा मेरे लिए है ही कुछ नहीं, मेरे लिए तो अच्छा ही अच्छा है। ऐसे सहज भाव में 1 मिनट रहते हुए धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें। 1 मिनट और, इसके बाद सहज भाव से छोड़ दें। बहुत अच्छे। भले आपके अनुकूल पड़े हैं या कितने ध्यान नहीं पड़े, सबसे अधिक संख्या में यहाँ हमने ध्यान कराए हैं। इनमें से कोई ध्यान आपके अनुकूल हो, कुछ दिन अभ्यास करना, या कोई भी ध्यान कर करके देखना, आगे अनुकूल पड़ सकता है। जो विधि जिसको अनुकूल पड़ जाए उसका अभ्यास लगातार करें, जीवन धन्य होगा। अभी यहीं विश्राम लेते हैं।